जो कल हम जो वीडियो अपलोड किए थे जिसकी क्वालिटी अच्छी अपलोड नहीं हुई थी, तुम लोग के कहने पर मैंने उसे पुनः रिपीट क्लास के रूप में डाल दिया है, तो उसको देख लेना तुम लोग। और कल क्वेश्चन हम 21 तक बताए थे, क्वेश्चन नंबर 22 को हम शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है fx इक्वल टू 3x पर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कामा x नॉट इक्वल 1, x का मान 1 नहीं है तो कहा कि f1 को क्या मान दिया जाए, क्या मान दिया जाए कि x बराबर 1 पर फलन संतत हो जाए, हमें x बराबर 1 पर चेक करना है। x बराबर 1 के लिए सॉल्यूशन x बराबर 1 के लिए हमें चेक करना है। 1 के लिए देखते हैं f1 पूछा है कि f1 की वैल्यू क्या होगी। इसका हम यूज करेंगे कब, जब x नॉट इक्वल है तब, क्योंकि x का मान यहां पर 1 रखेंगे तो हर 0 हो जाएगा, पूरे का मान अनंत, इसलिए ये दिया है। तो कह रहा है कि f1 की वैल्यू क्या चाहिए कि हमारा फलन x बराबर 1 पर संतत हो जाए। तो हम लिखते हैं कि f1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। RHL में x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 प्लस h रखने पर जहां h टेंड्स टू 0, RHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस h। जब 1 में h जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, और 1 के वैल्यू बराबर नहीं होगी तो हम fx का मान क्या लेंगे, यह लेंगे fx मानिए 3x पर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1, और इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 प्लस h, लिमिट 3 यहां 3, x का मान क्या रखेंगे, 1 प्लस h, क्यूब के लिए क्यूब माइनस 2, x की वैल्यू 1 प्लस h, वर्ग के लिए वर्ग स्क्वायर माइनस 1 अपान फिर नीचे x की वैल्यू 1 प्लस h माइनस 1, और यहां पर हम लिख देंगे कि h टेंड्स टू 0। ठीक है, x की वैल्यू जहां जहां में 1 प्लस h हर जगह रख दिए। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 3, इसका हम होल घन करते हैं, a प्लस b का होल घन, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 1 प्लस a प्लस b, इसका हो गया माइनस 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 का वर्ग प्लस h का वर्ग प्लस 2h माइनस 1, नीचे ये 1 खत्म हो जाएगा। h का मान हम 0 रख सकते हैं कब, जब हर 0 ना हो तब। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 का अंदर हम गुणा कर देते हैं, 3 प्लस 3h क्यूब, तितली का 9 h प्लस 9h स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2h का वर्ग माइनस 4h अपान h माइनस 1।
ठीक है, अब देखते हैं इसमें से 3 और ये 3 कट जाएगा, -3 और ये +3 खत्म हो जाएगा। ये वाला इन दोनों को लेकर -3 खत्म हो जाएगा, +3 -3। ऊपर क्या बचा अब देखते हैं। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, 3h³ 3h³ माइनस प्लस 7h² 7h² प्लस 5h, ये दोनों घटकर प्लस 5h। और हम h का मान तब तक नहीं रखते हैं जब तक हर से h को खत्म न कर ले, तो h कॉमन लेकर हम हटा देते हैं। या लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन होगा तो 3h² प्लस 7h प्लस 5/h। अब हर से h खत्म हो गया है तो लिमिट हटा देंगे और h की वैल्यू यहां पर 0 रख दिया जाएगा। तब 3 × 0 का वर्ग प्लस 7 × 0 और प्लस 5, अर्थात ये क्या हो गया 0, अर्थात RHL इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। तो कहा है कि F1 को क्या मान दिया जाएगा कि x बराबर 1 पर फलन संतत है। यदि x बराबर 1 पर फलन संतत हो जाता है, संतत हो जाता होगा, तब F1 बराबर RHL होना चाहिए, बराबर LHL होना चाहिए। यदि संतत है तो तीनों कंडीशन बराबर हो तो हम किसी दो को भी बराबर कर सकते हैं। तो F1 का मान RHL का मान क्या है 5, अर्थात अतः F1 का वो क्या मान दिया जाएगा, F1 का मान 5 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक है, देख लीजिए, फिर से हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। यह दिया है कि इतने पर x नॉट इक्वल 1, तो F1 को क्या मान दिया जाए कि x बराबर 1 पर फलन संतत हो जाए। हम x बराबर 1 पर चेक करना है, x बराबर 1 के लिए चेक करना है हमें। F1 पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। RHL में x का स्थान पर 1 + h रखने पर, जहां h टेंड्स टू 0, लिमिट x 1 + h, ये फलन हमारा यही होगा। क्योंकि 1 + h होगा तो मान 1 के बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा तो हम इसका यूज करेंगे, हम लिख दिए। और जहां जहां x है वहां पर 1 + h रख दिया गया, नीचे लिखेंगे h टेंड्स टू 0। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये कट कर हमारा इतना आ जाएगा। यहां से h कॉमन लेकर हटा देंगे, जब h बटा में से खत्म हो जाएगा तो लिमिट हटा देते हैं और h की वैल्यू 0 रख देते हैं, उसका मान क्या हो गया 5। फिर पूछा कि x बराबर 1 पर फलन संतत हो जाए, माने संतत होगा तो F1 क्या मान होगा, जब संतत होगा तो ये दोनों कंडीशन बराबर होना चाहिए। तो दोनों बराबर होगा तो इसका मान क्या रखेंगे, जो आया है 5। तो F1 का क्या मान दिया जाएगा 5 दिया जाएगा, जब इसका मान 5 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि Fx इक्वल टू x³ + x² - 16x + 20/x - 2 का होल स्क्वायर, x नॉट इक्वल 0 और k कब x इक्वल टू 0। यदि x इक्वल टू 0 है तो k लिया जाएगा, x का मान 0 के बराबर नहीं तो इसको लिया जाएगा। तो कहा है कि तथा fx x के समस्त मानों वास्तविक मानों के लिए संतत हो तो k का मान हमें ज्ञात करना है। यह संतत है लेकिन k का मान हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 के लिए सॉल्यूशन चेक कर देखते हैं। x बराबर 0 के लिए हम देखते हैं x बराबर 0 पर fx का मान हम क्या लेंगे, k लेंगे। यदि x का मान 0 लेते हैं तो उसके लिए fx का मान क्या लेंगे, k लिया जाएगा। fx इक्वल टू k या f0 बराबर, यहां पर 0 रखेंगे तो ये भी क्या रहेगा, k ही रहेगा, क्योंकि यहां पर तो x है नहीं।
या हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर एफ जीरो बराबर के, इसकी वैल्यू क्या आ गई के। आरएचएल में यक्स के स्थान पर 0 प्लस एच रखने पर, जहां h टेंस टू 0, आरएचएल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, और इसके लिए fx जब 0 में जोड़ेंगे तो मान बढ़ेगा या घटेगा, उसके लिए हमने ये कंडीशन दिया है, या लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल वर्ग। अब x की वैल्यू 0 प्लस h जहां जहां x है वहां पर रखते हैं। आरएचएल इक्वल टू लिमिट ये 0 प्लस h का क्यूब x का स्थान पर हम क्या रखते हैं 0 प्लस h, 0 प्लस h का वर्ग माइनस 16 0 प्लस h प्लस 20 अपॉन 0 प्लस h माइनस 2 का होल वर्ग। यहां पर लिखते हैं h टेंस टू 0। हम h का मान रख सकते हैं कब, जब हर 0 ना हो। h का मान हम 0 रख देते हैं, यहां पर हर हमारा 0 नहीं होगा, तो क्या होगा कि लिमिट हटा देते हैं और h का मान 0 रखते हैं, सीधे सीधे देखते हैं हम। तो यहां पे h का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, ये 0, ये 0, ऊपर क्या बचा 20 और नीचे क्या माइनस 2 का वर्ग क्या हुआ 4, कट जाएगा तो 5। तो आरएचएल इक्वल टू 5 आ गया। यदि एफ एक्स एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत हो तो एफ एक्स इक्वल टू आरएचएल होना चाहिए। एफ एक्स का मान क्या है हमारा के, और आरएचएल का मान क्या है 5, तो के का मान 5 आ गया। हमसे यही पूछा था कि के का मान क्या होगा, तो के का मान क्या आएगा 5। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल 3, बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, या ए बी में कोई संबंध प्राप्त हो जाए, चाहे ए बी में कोई समीकरण प्राप्त हो जाए, उसको हमें दिखाना है। तब x बराबर 3 पर हमें देखना है सॉल्यूशन। x बराबर 3 के लिए हमें देखना है तो x बराबर 3 पर एफ एक्स का मान हम क्या लेंगे, एफ एक्स का मान क्या है x बराबर 3 पर 3 के बराबर हो या 3 से छोटा है तो हम क्या लेंगे, इसका यूज करेंगे ए एक्स प्लस 1 और यहां पर f3 निकालेंगे तो x का मान क्या रखेंगे 3, x का मान 3 प्लस a, या इसका मान क्या हो गया एफ एक्स लिखा जाए, एफ एक्स बराबर f3, उसी को हम f3 का उसका मान क्या हो गया हमें 3a प्लस 1। अब आरएचएल में यक्स के स्थान पर 3 प्लस एच रखने पर, जहां h टेंस टू 0, आरएचएल लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच और एफ एक्स 3 प्लस एच करते हैं तो मान बढ़ेगा, और मान बढ़ेगा 3 से बड़ा होगा
तीन में h को जोड़ते हैं तो मान बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो उसके लिए दिया है कि bx प्लस 3। fx का मान क्या लिखेंगे, bx प्लस 3। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस h, और ये bx प्लस 3, और यहां पर x का मान हम क्या रखेंगे, 3 प्लस h। RHL इक्वल टू लिमिट bx और x के स्थान पर रखेंगे 3 प्लस h, अब प्लस 3, यहां पर लिख देंगे h टेंस टू 0। अब यदि लिमिट हटाते हैं, लिमिट यदि हम हटाते हैं तो क्या होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। लिमिट हटाकर b 3 प्लस 0 प्लस 3 अर्थात 3b प्लस 3, यह हो गया। तो RHL हमारा इतना आ गया। यदि x बराबर 3 पर फलन संतत हो तो संतत है तो fx इक्वल टू RHL होना चाहिए। fx की वैल्यू क्या है हमारा, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, और RHL की वैल्यू आया है 3b प्लस 3, एक जाएगा तो उधर घट जाएगा। 3a बराबर 3b प्लस 2, या a का मान निकालते हैं तो 3 बटा में चला जाएगा। a बराबर b प्लस 2 बटा 3, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा इसमें संबंध प्राप्त होगा और यही आंसर होगा। नोट कर लेंगे आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं अवकलनीयता। संतत और असंतत हम चेक करना जान गए, अवकलनीयता क्या होती है उसको हम देखते हैं। माना fx एक वास्तविक फलन है और a एक वास्तविक संख्या है, तो x बराबर a पर, x बराबर a के लिए कुछ भी हो सकता है, x बराबर 5, x बराबर 3, किसी के लिए हो सकता है। तो RF डैश a निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, या इसको RF डैश a को हम क्या कहते हैं कि x बराबर a पर राइट हैंड डेरिवेटिव, चाहे RHD भी कहते हैं उसी को, राइट हैंड डेरिवेटिव या RHD, और फिर L f डैश a निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन h, उसको हम क्या कहते हैं, L डैश L f डैश a को x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या LHD कहते हैं। दोनों को निकालते हैं, और यदि fx कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है, यदि RF डैश a और L f डैश a दोनों बराबर आता है तो हम कहते हैं फलन x बराबर a पर अवकलनीय है, चाहे अवकलनीय होता है। तो ये हमारा नियम है, इस नियम है, इस पे हम एक दो क्वेश्चन बताते हैं, 2-3 बंद कर लो, क्वेश्चन बता दें। एग्जाम्पल बुक का है कि फलन, इस पे हम एग्जाम्पल दिखाते हैं कैसे अवकलनीयता चेक करेंगे। एग्जाम्पल है कि फलन fx इक्वल टू एक्स क्यूब की x इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। अवकलनीयता का परीक्षण ज्ञात कीजिए। तो हमें एक क्वेश्चन है, हम पहले x बराबर 1 पर चेक करना है, तो F1 x बराबर 1 के लिए चेक करना है, x बराबर 1 पर हमें चेक करना है। तो fx इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, हम F1 निकाल लेते हैं। तो x का मान 1 है तो यहां पर भी 1 का घन रखेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, या डायरेक्ट हम इसको 1 लिख सकते हैं F1। फिर
1 प्लस एच निकालेंगे, जैसे ए प्लस एच है तो एक जब एक है ए प्लस एच, तो यहां पर भी एक्स के स्थान पे 1 प्लस एच है तो यहां पर भी 1 प्लस एच रखा जाएगा। 1 प्लस एच क्यूब के लिए क्यूब, एफ 1 माइनस एच भी निकाल लेते हैं, तो यह 1 माइनस एच का क्यूब। अब आरएचडी और एलएचडी को ज्ञात करते हैं। आरएचडी क्या है? आर एफ डैश ए को हम आरएचडी भी कहते हैं, एल एफ डैश ए को एलएचडी भी कहते हैं। यह कहा जाए चाहिए, यह कहा जाए तो उसमें है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ 1 प्लस एच का क्यूब माइनस एफ 1 अपॉन एच। अरे फार्मूला में ए है और उसका वैल्यू हम 1 रखे हैं, बस वह ए के लिए दिया था और ये 1 के लिए है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका हम क्यूब करते हैं तो 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर। अब माइनस f1 का मान क्या है? 1 अपॉन h, 1 खत्म हो गया, h कॉमन लेकर हटा दिया जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 3 प्लस 3h होगा अपॉन h, h खत्म हो गया। जब हर से h खत्म हो गया तो हम लिमिट का मान रख सकते हैं, अर्थात आर एच डी इक्वल टू, यहां पर 0 रखेंगे, ये 0 रखेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 3। तो आर एच डी का मान क्या हो गया? 3 हो गया। अब हम एल एच डी देखते हैं। एल एच डी में लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ यहां पर 1 माइनस एच रखना है और माइनस एफ 1 अपॉन एच। इसको तो हम पहले ही निकाल चुके हैं इसीलिए रखने के लिए, ठीक है। एफ 1 प्लस, यहां पर क्यूब नहीं है, 1 प्लस एच है, उसका मान है पूरा ना, इस पूरे का मान। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो हम इसको बता देते हैं, यहां से देख लेते हैं थोड़ा सा। एफ लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखने में यहां पर क्यों लिखा गया था? इतना का मान हम क्या निकालेंगे? इतने का मान ये है। एफ 1 प्लस एच का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं कि इसका मान क्या है? 1 प्लस एच का क्यूब, तो 1 प्लस एच का क्यूब और माइनस एफ 1 का मान भी हम निकाल चुके हैं 1 अपॉन एच, या लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसका 1 प्लस 3h स्क्वायर, 3h 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच। पहले हम इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब हो गया 1, फिर h कॉमन लेकर कटा देंगे तो है आर एच डी का मान क्या होगा? 3, ठीक है। अब f1 माइनस एच का मान भी हम निकाल चुके हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या है? 1 माइनस एच का क्यूब, 1 माइनस एच का क्यूब और माइनस f1 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एच। हाँ, इस फार्मूले में ए अपान में माइनस एच रहता है, माइनस एच, ठीक है। फार्मूले में माइनस लिखा हम छोड़ दिए थे, तो आप लोग ध्यान से इसको करेक्शन कर लेंगे। वहां भी जो पीछे लिखे थे उसमें हम माइनस लिखने में भूल हो गया था, तो माइनस रहेगा। ये माइनस एच, फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम माइनस चिन्ह नीचे छोड़ दिए थे, आप लोग करेक्शन कर लेंगे। यहां पर माइनस रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच क्यूब माइनस 3h प्लस 3h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ये खत्म हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसमें ऊपर से हम माइनस एच कॉमन लेते हैं, माइनस एच कॉमन लेते हैं तो यहां h स्क्वायर बचेगा, अब प्लस यहां पर 3 बचेगा और यहां पर माइनस 3h बचेगा अपॉन एच।
माइनस एच, ये कट जाएगा। अब लिमिट हटा देते हैं और जहां जहां एच है वो जीरो रख देंगे, तो ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा 3, अर्थात एल एच डी इक्वल टू हमारा आ गया 3 हो जाएगा। एच की वैल्यू यदि जीरो रखते हैं तो दोनों जीरो हो जाएगा, केवल 3 ही बचेगा। तो हमारा आर एच डी जितना आया उतना ही एल एच डी भी है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि आर एच डी इक्वल टू एल एच डी, या लिख सकते हैं कि आर एफ डैश 1 एल एफ डैश 1, हमें ए के लिए नहीं 1 के लिए चेक करना था। अतः x बराबर 1 के लिए फलन अवकलनीय है। एक बार फिर इसको हम रिपीट कर देते हैं। ये फलन दिया है, कहा है कि x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण ज्ञात कीजिए कि अवकलनीय है कि नहीं है। x बराबर 1 के लिए ये हमारा फलन दिया है, ये फलन है f(x) बराबर x³। हम तीनों को निकाल लेते हैं। पहले f1 x बराबर 1 पर निकाल लेते हैं, तो यहां पर 1 रखेंगे तो यहां पर भी 1 रखा जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा। और फिर 1 प्लस एच निकाल लेते हैं, एक बार प्लस एच करके एक बार माइनस एच करके। तो f1 प्लस एच x के स्थान पर यहाँ पर यदि हमें प्रॉब्लम होती है, यहाँ भी हम दिखा सकते हैं कि f(x) बराबर x³ है, तो f1 प्लस एच लिखते हैं। तो x के स्थान पर बाएं पक्ष में 1 प्लस एच रखते हैं, तो दाहिने पक्ष में जहां x होगा वहां पर 1 प्लस एच ही रखा जाएगा। 3 घात के लिए 3 घात, तो मुझको यहाँ पर दिखा दिए हैं। उस तरह 1 माइनस एच, तो यहाँ पर भी 1 माइनस एच का फलन, इसको हम पहले निकाल चुके हैं क्योंकि हमें फार्मूले में फिट करना है। आर एच डी लिमिट एच टेंड्स टू 0, f1 प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव में जो भी मान दिया उसमें प्लस एच लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जो भी मान दिया उसमें उत्तर में माइनस एच लिखते हैं, और बटा में माइनस एच। यहां फार्मूले में भी है, बस वही रखना है। अब इसका वैल्यू क्या है हमें पता है कि 1 प्लस एच का क्यूब -1 अपॉन एच। अब क्यूब करके इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये कट जाएगा, एच का अमल कटा देते हैं, कटने के बाद फिर एक लाइन में लिखा भी देते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन हो गया तो एच स्क्वायर प्लस 3 बचा अपॉन एच, ये कट गया। अब जब हर में से एच खत्म हो गया तो हम लिमिट का मान रख सकते हैं। लिमिट का मान 0 रखेंगे तो ये दोनों पार्ट 0 के बीच में केवल 3 बचेगा, तो आर एच डी का मान 3 हो गया। एल एच डी लिमिट एच टेंड्स टू 0, f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच, इसको भी कैलकुलेशन करके हल करेंगे तो ये भी 3 आएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, या उसको हम कह सकते हैं आर एफ डैश 1 इक्वल टू एल एफ डैश 1, दोनों बराबर है x। अतः x इक्वल टू 1 के लिए फलन अवकलनीय है। एग्जाम्पल एक अगला है कि दिखाई फलन f(x) 1 प्लस एक्स कामा x लेस देन इक्वल 2 और 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2, x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो x बराबर 2 के लिए निकालना है, तो f(x) x का मान यदि 2 लेते हैं तो 2 लेंगे तो फलन का मान क्या लेंगे 1 प्लस एक्स। फलन का मान क्या होगा 2 प्लस एक्स। तो f2 लिखेंगे तो x का मान 2, तो यहाँ पर x का मान भी 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, चाहे हम जोड़कर 3 भी लिख सकते हैं। अब उसको रखा जाएगा। फिर हम 2 प्लस एच रखते हैं, x का मान 2 प्लस एच रखते हैं, तो 2 प्लस एच निकालते हैं तो f(x) 2 में एच जोड़ते हैं तो x का मान 2 से बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए हम फलन क्या लेंगे 5 माइनस एक्स। 2 में एच जोड़ते हैं तो मान बढ़ेगा, और मान बढ़ेगा तो फलन के लिए मान क्या लेंगे 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर f 2 प्लस एच निकालते हैं, तो 2x का स्थान पर 2 प्लस एच, तो यहाँ पर भी x का स्थान पर 2 प्लस एच, ये मान हो गया। एक बार 2 माइनस एच निकालते हैं तो f(x) जब 2 में से h कम करेंगे तो मान घटेगा, बराबर हो या छोटा हो तो इस मान फलन को यूज करते हैं, बराबर हो या छोटा हो तो इस मान को यूज करते हैं। तो 2 माइनस एच के लिए f(x) का मान क्या लेंगे 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर 2 माइनस एच निकालते हैं तो यहाँ पर भी x का मान 2 माइनस एच। ठीक है, ये तो हम मान निकाले क्योंकि हमें फार्मूले में रखना है। आर एच डी लिमिट एच टेंड्स टू 0, f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच। a प्लस एच था सूत्र में और fa था, वहां 2 प्लस एच और 2 हो जाए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
F2 प्लस एच का मान हम निकाल चुके हैं। इसका मान क्या है कि 5 माइनस 2 प्लस एच माइनस F2 का मान, इसको हम डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, या 3/h, या लिमिट ये हो गया, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 5 माइनस 2 3 माइनस एच माइनस 3/h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो माइनस h/h कट कर माइनस 1 होगा, या लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कट कर हो गया -1, तो इसका मान क्या होगा -1, क्योंकि h का मान तो उसमें रखना नहीं है। RHD इक्वल टू -1। अब LHD दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहां पर 2 माइनस h होगा, माइनस F2/-h। ठीक है, इसका मान क्या है, F2 माइनस h का मान पहले ही हम निकाल लिए हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 माइनस h माइनस F2 का मान वही है, F2 का मान 3/h माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 3 माइनस h माइनस 3/-h, ये माइनस h और माइनस h कट कर +1 हो जाएगा, या इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो गया। तो RHD नॉट इक्वल LHD, दोनों बराबर नहीं, क्योंकि -1 आया है और ये +1 आया है, दोनों बराबर नहीं, अतः फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब आगे कल से हम अवकलन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी अवकलनीयता का सभी क्वेश्चन इसी पर लेंगे। एक आध क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन सब इसी पर लगेगा। सांतत्व वाले भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे अलग अलग टाइप के हम देखकर बता चुके हैं, बाकी आप लोग लगाएंगे। कल से अवकलन का आगे वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे।